जय हिंद बच्चों। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बेटा वोल्ट मीटर। फिर कह रहा एक तार का प्रतिरोध 24 ओम है। ध्यान से समझिएगा, एक तार का प्रतिरोध 24 ओम है, इसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, तो दो शीर्षों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 24 ओम है तो प्रत्येक शीर्ष का 8 हो जाएगा, दो शीर्ष का क्या 8 दूनी 16 और बटे में 3, तो 16/3 ओम। फिर कह रहा R बराबर 100 है, L बराबर 200, XC बराबर 200। तब कह रहा बेटा इसका कालांतर क्या होगा, तो tan फाई बराबर आप XL माइनस XC/R लगाएंगे। XL का मान 200 रखेंगे, XC का 200 रखेंगे, 200 200 जाएगा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। R का 100 रखोगे भाग करोगे 0, तो फाई बराबर आपको कितना मिलेगा 0। फिर कह रहा ध्रुवण कोण अल्फा क्रांति कोण बीटा में संबंध होता है, तो ये बेटा होता है काट अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर 1। क्या होता है बेटा संबंध, काट अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर 1 होता है। ये किसमें संबंध होता है, ध्रुवण कोण और क्रांति कोण बीटा में बेटा संबंध होता है, काट अल्फा साइन बीटा बराबर 1। ये देखो नेक्स्ट वाला कह रहा एक ही वेग से, ध्यान से समझिएगा, एक ही वेग से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ऑप्शन में कहेगा जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, अल्फा कण है, बीटा कण है। तो जब एक ही वेग से बेटा कण गति करेंगे, सबका वेग समान होगा, तो डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की होगी। किसकी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि आवृत्त न्यू हो और निरोधी विभव बेटा न्यू 0 V0, आवृत्त न्यू और निरोधी विभव V0 है, तो इसके बीच ग्राफ H/E होगा। क्या होगा बेटा, H/E। अब हम आपको अधिलघुत्रिस के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक नंबर में बेटा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अवतल लेंस की प्रथम फोकस, जो अवतल लेंस होता है उसके प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, प्रथम फोकस की परिभाषा। तो सभी बच्चे ध्यान से लिखे अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा। तो देखो अवतल लेंस जिस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, उस मुख्य अक्ष का एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश किरण जाए अवतल लेंस से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं प्रथम फोकस। यानी कि लिखोगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रथम फोकस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध क्या होता है। औसत आयु बेटा टाउ होता है, अर्ध आयु आपकी T½ होती है 1.44, ये संबंध होता है। औसत आयु अर्ध आयु में संबंध क्या होता है 1.44 गुणे T²। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे लिखे, वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो देखिए वाटहीन धारा क्या होती है। देखो जो ये हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले परिपथ होते हैं, इसमें प्रेरक और संधारित्र जिसमें जुड़े होते हैं, या उसमें हम प्रेरित धारा प्रवाहित करें और उसकी शक्ति में कोई क्षय ना हो, तो इस धारा को हम बेटा वाटहीन धारा कहते हैं। अब लिखोगे कैसे, लिखोगे जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित करते हैं, उस परिपथ की शक्ति में क्षय ना हो, तो इस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। फिर जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे आप देखो, सभी बच्चे लिखते जाए क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V/डेल्टा x, ये बेटा विभव प्रवणता है। दूरी के सापेक्ष
विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी में सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को बेटा क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। नोट हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कार्यफलन की एक नंबर में सब बेटा लघुत्री पूछे जाते हैं। कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। देखो कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है? किसी धातु के पृष्ठ से, ये बेटा धातु का पृष्ठ है, यदि जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें, केवल कई इलेक्ट्रॉन निकालें? एक इलेक्ट्रॉन। किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? बताओ, कार्यफलन कहते हैं। और ये आवश्यक ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तो किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर hν0 बेटा। W बराबर क्या हो जाएगा? hν0। इसके बाद में धारामापी की धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं? धारामापी की बेटा धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे Is बराबर फाई बटे आई, मात्रक रेडियन प्रति एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और कोण का मात्रक रेडियन। तो मात्रक लिख लें रेडियन प्रति एम्पियर। अब लिखोगे कैसे? किसी कुंडली का ऐंठन कोण, उसमें प्रवाहित धारा। किसी कुंडली का ऐंठन कोण, ये बेटा फाई ऐंठन कोण है बेटा। अल्लाह, ये कौन सा ऐंठन कोण है? फाई ऐंठन कोण। और किसका है? किसी कुंडली का। किसी कुंडली का ऐंठन कोण फाई, और उसमें संचित धारा के अनुपात को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसे Is से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे लिखें। बोल रहे हैं, यदि किसी प्रिज्म का विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, यदि किसी प्रिज्म का विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अपवर्तनांक। तो बेटा n बराबर फॉर्मूला आप लगाओगे sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 और sin a बटे 2। सवाल में कह रहा है कि प्रिज्म कोण विचलन कोण के बराबर है, तो डेल्टा m की जगह कितना रख सकते हो? a। n बराबर sin a प्लस a बटे 2 sin a बटे 2। इसे हल करोगे बेटा sin a मिलेगा और sin a बटे 2 मिलेगा, क्योंकि a 2a होगा तो उसे 2 कट जाएगा, sin a और कौन sin a पर 2 मिलेगा। n बराबर साइन का हाफ एंगल में रखो 2 sin a/2 इंटू cos a/2 अपॉन sin a/2। कट गया, n बराबर कितना आ गया? 2 cos a/2। सभी बच्चे नोट कर लें। अगली वीडियो में शेष न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।